आज हम लोग क्लास 9 का भारतीय वन बुक से मैथ देखते हैं। प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। इसमें फर्स्ट में पहला है यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q नोट इक्वल 2n इंटू 5n, ठीक है, तो बताएं कि संख्या जो p/q है उसका दशमलव में बदला जा सकता है तो वह शांत होगा या आसान। तो हम लोग जानते हैं कि अगर p/q में q इक्वल 2 इंटू 5 के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, शांत होता है। तो यह क्या होगा, इसमें भराएगा, शांत भराएगा। इसमें फिर b देखते हैं। b में आता है कि 9/16 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 9/16 को दशमलव में बदलते हैं तो इसका दशमलव क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यह तो कट गया 3 से, 3 × 9, कट गया 20 से। अब यहाँ पे हो गया कि 3/20। अब इसको 20 से 3 में भाग देते हैं तो इसको पता करते हैं कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा। तो नहीं लगेगा, 0.0 देंगे एक बार में, 20 1 0 फिर 0 दे सकते हैं 5। यह क्या हो गया, पूरा कट गया, यानी इसका दशमलव क्या होगा 0.15। अगर इसको हम कह भी सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत कैसा, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा। तो दशमलव में इसको बदलते हैं तो 0.15 होगा। उसी प्रकार सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। कह रहा है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा। तो 7 से 3 में डिवाइड देते हैं, 0.0 दिए, 7 4 जा 28, 2 फिर 0 देंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 होगा, कट जाएगा, फिर 0 देंगे, 8 7 जा 56, 4 यहाँ पे कट जाएगा, फिर 0 देंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। यहाँ पे इसको 0 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, फिर 0 देंगे तो 8 7 जा 7 7 जा लगेगा, 7 7 जा 49, 0 में से 9 जाएगा, 1 10 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 देंगे, एक बार में लगेगा, यानी 7 3, फिर देखिए फिर 0 देंगे, फिर 4 बार में लगाएंगे, 28, फिर 2 होगा। यानी क्या कह रहा है कि फिर बार बार वही चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर चालू वही चीज़ हो रहा है, फिर यहाँ 3 है ना, वही चीज़ फिर चालू हो रहा है। यानी यह इसका दशमलव रूप क्या होगा, इसका दशमलव रूप 0.428571 यानी इसका दशमलव रूप न रुक रहा है न रिपीट कर रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है। तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, यह होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं डी में कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक
डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप है। कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न का डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप है। तो यह आवर्त दशमलव है जो परमेय संख्या का रूप है। परमेय संख्या का क्या है? दशमलव रूप है। ठीक है, तो डी में क्या भराएगा? डी में भराएगा परिमेय। फिर देखते हैं ई में कह रहा है प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप होगा। यानी प्रत्येक जो शांत दशमलव भिन्न होता है वह संख्या किस प्रकार का परमेय होगा, क्या परमेय होगा? तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? परिमेय होगा। अगला है एफ, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो डॉट डॉट होता है और न डॉट डॉट। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न शांत होता है और न आवर्ती होता है। तो एफ में भराएगा क्या चीज? न शांत होता है और न आवर्ती। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है, शांत नहीं होता है, और आवर्ती भी नहीं होता, अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। जी में कहता है कि 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए करा। तो इसके बीच अन्य संख्या भी हो सकती है, जैसे देखिए 5 3 5 3 3 5 डॉट डॉट, क्या यही होगा? 5 3 5 3 3 5 डॉट डॉट। एच में आता है, एच में कह रहा है कि 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या यानी 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 अन्य संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा का ये कहता है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। दूसरा का ए कह रहा है, सेकंड का ए कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होता है या अशांत होता है। तो क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। बी में कह रहा है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगा या अपरिमेय। कह रहा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में कह रहा है कि वास्तविक संख्या में अगर आवर्ती हो तो वह परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आवर्ती में होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है। तो क्या होगा? वास्तविक संख्या का आवर्ती परिमेय होगा। तो क्या होगा इस परिमेय? अगला कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं है। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, यानी क्या कह रहा है? अपरिमेय नहीं यानी परिमेय लिखने के लिए कह रहा है। तो हम परिमेय कुछ भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझें? अब हम लोग देखते हैं सी के बाद आता है डी। कह रहा है कि डी में कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है।
कह रहा है कि किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है पाई का मान। तो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, भिन्न में परिमेय संख्या के रूप में। तो डी क्या है, 22/7 के निकट है, ठीक है। अगला है ई में, दूसरा का ई कह रहा है कि 3.142678 का p/q रूप क्या होगा। तो p/q रूप इसको लिखना बहुत आसान है, इसका दशमलव है जो हटा देते हैं। तो देखते हैं 3142678 दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 100 क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया, ठीक है। हम लोग अब थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानें। तो थर्ड का फर्स्ट है √16। तो √16 क्या परिमेय है या अपरिमेय, इसको पहचानना है। तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। और 4 है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो √16 क्या है, परिमेय संख्या है। बी देखते हैं, √6। तो √6 का तो वर्गमूल होता नहीं है, और यह वर्ग रूट में है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है। फिर अगला सी है √7। तो √7 का भी वर्ग नहीं होता है, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। डी में है √225। तो इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 15, और 15 है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अगला है डी में, ई में कह रहा है 0.3796। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है 0.3796, यह क्या है, शांत दशमलव है, रुका हुआ है, रिपीट नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो जो शांत होता हुआ परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। एफ में देखते हैं 1.53846836849321765 ... तो यह क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह न रुक रहा है ना रिपीट कर रहा है। क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।